नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारी कुंडली में ग्रहों का जो संयोग होता है ये काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अपने लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं और काफी बार ग्रह बहुत अच्छे काम कर देते हैं और काफी बार ग्रह कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करवाते हैं जिससे कि इंसान बहुत मुश्किलों में गिर जाता है और पता नहीं चलता कि कब कहां कैसे किस्मत बदल गई। कुछ ऐसा ही हालात हमें देखने को मिला था गौतम अडानी जी की लाइफ में भी, जहां पर उनकी एक बहुत अच्छी चमचमाती किस्मत, एक बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ आज एकदम से संकट में आ गई और बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि अर्श से फर्श पर गिरते हुए नजर आए। शेयर मार्केट ने जिस तरह से धोखा दिया और जिस तरह से यहां पर आप सभी को भी झटका लगा, ये झटका वापस कब सुधर सकता है, कब चीजें वापस से बैलेंस हो सकती हैं, कौन सा वो ग्रह है इनकी कुंडली में जो इन्हें अब यहां पर बचाने का काम करेगा और कितना समय यहां पर लगता हुआ चलेगा, किस तरह से भविष्य इनका यहां पर चलता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में मैं आप सभी को यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो कौन से ग्रह हैं जिन्होंने चीजें खराब करी है और वो कौन सा मेन ग्रह है जो चीजों को परेशान करने में एक मुख्य रोल अदा यहां पर कर रहा है। जहां पर सारे के सारे लोग जो है वो शनि की 7.5 को दोष दे रहे थे, वहां पर हमने एक डीप एनालिसिस करके पता किया कि ये शनि की 7.5 का खेल नहीं है, कहानी में तो ट्विस्ट कुछ और ही है। देखिए, एक कुंडली को देख करके 2 मिनट में 5 मिनट में कुछ भी बोल देना एक बेसिक एनालिसिस में आता है। उसके बाद उस कुंडली की थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके किसी चीज को एक्सप्लेन करना एक एडवांस कैलकुलेशन का काम होता है और उसके बाद उस पूरी कुंडली की जड़ को पकड़ लेना एक डेप्थ कैलकुलेशन कहलाता है। और जब तक आप जड़ नहीं पकड़ते तब तक आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं मिलते। अब होगा क्या, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि प्रॉब्लम कहां है और सॉल्यूशन कहां है। ये चीज मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं अपने वीडियोस में भी और साथ ही साथ अपनी क्लासेस में भी सिखाता हूं और जिनकी कुंडलीज में देखता हूं उसमें भी इस मेथड को इस्तेमाल करता हूं। होगा क्या कि अभी एक बेसिक एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, बहुत बेसिक एनालिसिस कि गौतम अडानी जी की कुंडली खराब है और इस तरह की परिस्थिति हो गई। अब अगर एक बेसिक तरह से आप आंसर करेंगे तो क्या होगा कि शनि की 7.5 चल रही है, चीजें खराब है एंड दैट्स इट। बट शनि की 7.5 क्या मुख्य कारण है या नहीं है, ये आपने पता नहीं किया। अब एक साधारण इंसान होगा तो वो क्या करेगा, अनजाने में उपाय किसके करने लग जाएगा, वो शनि के उपाय करने लग जाएगा, शनि की 7.5 के उपाय करने लग जाएगा। बट प्रॉब्लम तो शनि की 7.5 है ही नहीं। ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वो उपाय काम नहीं आएंगे और फिर हम यही कहते हुए नजर आएंगे कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, उपाय काम नहीं करते और एस्ट्रोलॉजी की जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जबकि ये सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट होता है। ये सबसे ज्यादा हमारी एक तरह से नासमझी होती है कि हम चीजों को सही से पकड़ नहीं पाते और हम जाने अनजाने किसी भी एक ग्रह को पकड़ के, एक दोष को पकड़ के अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं और हम उस धारणा को लेकर के काफी ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं और सिर्फ उसी धारणा के पीछे चलने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी किसी कुंडली को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं या किसी को दिखाते हैं तो कोशिश करिएगा कि हमेशा जड़ पर बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो यहीं पर जब हम गौतम अडानी जी की कुंडली को देख रहे थे तो यहां पर मैंने लास्ट मेरे जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि जड़ क्या है, मुख्य कारण क्या है। शनि की 7.5 मुख्य कारण नहीं है। अब अगर आपको मुख्य कारण जानना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा गौतम अडानी जी का, उसमें आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में और समय के बारे में कि आने वाला समय कैसे जाएगा, सॉल्यूशंस कैसे बनते हुए नजर आएंगे और शेयर्स का ग्राफ जो है वो वापस ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर मैंने इनकी कंपनी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया है ऑलरेडी। अगर आपको सिर्फ मार्केट के बारे में जानना है तो आप वहां पर जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं। बट जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष के ज्ञान को समझना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, ताकि आपको सारी चीजें पता चलेंगी। सो हमने देखा कि शनि का रोल, राहु का रोल, केतु का रोल, मंगल का रोल और गुरु का रोल किस तरह से चल रहा था इनकी कुंडली में। अब हमें इंतजार करना है 2 महीने का, क्योंकि यहां पर समय ने अपना काम कर दिया है। अब इनकी कुंडली जो है वो 2 महीने के लिए बेस रहेगी, थोड़ा सा बैलेंस रहेगी
और उसके बाद जैसे ही मंगल सिंह राशि में पहुंचेंगे, जैसे ही मंगल अपना काम करना शुरू करेंगे, वैसे ही आप देखिएगा कि एक ग्रोथ का पैरामीटर वापस से बनना शुरू हो जाएगा, चीजों का ग्राफ एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। मई, जून, जुलाई और अगस्त, इस समय के आसपास देखिएगा आप इनके एफपीओ के बारे में बातें वापस से सुनने लग जाएंगे। ये वो एफपीओ की बात कर रहा हूं जो इन्होंने अभी वापस से रिटर्न ले लिया था। ये एफपीओ वापस से आपका लॉन्च होता हुआ दिखेगा। इस तरह के योग यहां पर बनेंगे और डेफिनेटली ये स्थितियां थोड़ी सी यहां पर सुधार की तरफ आते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इनकी कुंडली में। देवगुरु बृहस्पति जब तक एक सही परिस्थिति में नहीं आ जाते तब तक यहां पर पूरी तरह से बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, और देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से एक अच्छी परिस्थिति में आएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर 2023। तब तक का जो समय है ये इनके लिए थोड़ा सा कष्टदायक समय रहेगा और उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी यहां पर प्रॉब्लम देते हुए नजर आएगी। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए, इस कुंडली में एक वो योग बने हुए हैं कि ये पर्सन उठ के खड़े हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को वापस से बैलेंस कर सकते हैं। इसी वजह से इस कुंडली में एक वो कॉन्फिडेंस अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बना हुआ है, और वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही ये और इनकी कंपनी वापस से एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। कल ही जब मैं ये कैलकुलेशंस कर रहा था तो इनकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मैंने देखी थी 1800 के आसपास की थी, और उसमें एक चीज मैंने नोटिस करी थी कि ये शेयर्स जो है ये अभी ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जंप करेंगे और बहुत जल्दी यहां से प्रॉफिट आता हुआ नजर आएगा। 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने के बाद आप देखिएगा कि चीजें जो है वो कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देंगी। और ये एक सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा इस साल का 2023 का जो सूर्य ग्रहण रहेगा, ये इनके लिए थोड़ी सी परेशानियां और पैदा करता हुआ नजर आएगा। अभी जो पहली कैलकुलेशन आई थी वो यही कहती है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी इनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण के आसपास इनकी लाइफ में वापस से किसी तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं, या फिर आप ये कह दें कि इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसकी वजह से सेहत में एक बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है, और कुछ सरकारी परेशानियां भी इन्हें देखने को मिल सकती हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। हालांकि ये चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि अभी आने वाला 1.5 साल का जो समय है वो किसी न किसी तरह से तो परेशान रहने वाला ही समय है, किसी न किसी तरह की परेशानियों में उलझने वाला ही समय है। बट जहां पर ये आज लिस्ट में 20वें पायदान से भी आगे हैं, मतलब कि लाइक 20 के बाहर की रेंज में है, ये बहुत जल्दी 15 के अंदर की रेंज में आते हुए दिखाई देंगे और बहुत जल्दी अपने नाम को वापस से एक बार फ्लरिशमेंट की तरफ लेकर के आ सकते हैं। उस तरह के योग इनकी कुंडली में जरूर दिखाई देते हैं। अभी यहां पर 2 महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी नक्षत्रों में कुछ बदलाव करने वाले हैं और ये नक्षत्रों का बदलाव इनके लिए काफी विशेष होने वाला है। इस तरह के योग बनते हैं, मतलब कि अंधेरे में एक उजाले की किरण यहां पर आने वाली है, और अंधेरे में एक उजाले की किरण जो है वो एक नई उम्मीद जगाती है, और ये नई उम्मीद का समय इनकी कुंडली के हिसाब से कुछ ही दिनों में यहां पर आने वाला है। एक बार 15 फरवरी का समय निकलेगा, उसके बाद से चीजें मूवमेंट में आना शुरू हो जाएंगी, और जिस तरह से इनकी कुंडली यहां पर चल रही है ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल का महीना बड़े आराम से अगर निकल जाए, स्मूथली अगर निकल जाए, कोई परेशानी अगर ना आए, तो उसके बाद आने वाला समय इनको ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से इस तरह की कुंडलियों में ऐसे योग देखने को मिलते हैं कि पर्सन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की ताकत रखता है और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर सकता है। हर मुश्किल परिस्थिति का सामना भी आराम से कर ले, इस तरह की कुंडली यहां पर दिखाई देती है। एक और विशेष बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जब इस तरह की कुंडली सामने आती है तो काफी सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती हैं, काफी सारी चीजें जो वो समझने को मिलती हैं। और अगर आप भी इनकी कुंडली को देखेंगे तो एक विशेष योग यहां पर बना हुआ है जो कि हमें दिखाता है कि इनकी कुंडली में एक राजयोग के साथ साथ एक ऐसा योग भी बना हुआ है जो उस राजयोग को ब्रेक करने वाला है। मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा है, आप वेस्ट से जो बेस्ट बनाते हैं ये वो कुंडली है जहां पर ये जब तक खराब नहीं होंगे तब तक फ्लरिश नहीं होंगे, और जब जब फ्लरिश होंगे तब तब एक नेगेटिविटी के योग भी साथ के साथ पैरेलली चलते जाएंगे। इस तरह की कुंडली यहां पर
क्लियरली दिखाती है। मतलब बहुत बैलेंस रखने की जरूरत है इन्हें। जितना ये बैलेंस करके चलेंगे उतना लाइफ में आसानी यहां पर देखने को मिलेगी। 2025-26 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है इनकी लाइफ के लिए। तो वहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी, कुछ लाइफ में और चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे। इस तरह की योग भी इनके दिखाई देते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इनका जो लाइफ स्ट्रक्चर है या जो अभी जो जिस डाउन फेज से गुजर रहे हैं, क्या उससे बहुत जल्दी बाहर निकल पाएंगे? तो जिस तरह से ग्रहों की कैलकुलेशन निकल रही है वो तो यहां पर बिल्कुल कह रही है कि बिल्कुल ये बाहर निकल जाएंगे। और ये जो एलिगेशंस हैं या फिर जो परेशानियां हैं इनके आसपास, ये भी खत्म होते हुए नजर आएगी। बट इसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा। 1.5 से 2 साल का समय आप मान के चले आराम से, कितना समय लगेगा ही लगेगा। तो अगर आपने इनकी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं या इनकी कंपनी में अपने आप को अपने शेयर्स को इन्वेस्ट कर रखा है, अपने पैसे को लगा रखा है, तो आपको कहूंगा कि रिटर्न तो मिल जाएगा बट थोड़ा समय यहां पर आपको देना पड़ेगा, बिकॉज ये एक टाइम टेकिंग टास्क रहेगा। और कम से कम आपको सितंबर अक्टूबर तक रुकना चाहिए, उसके बाद ही किसी मेजर डिसीजन पर आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सारी कैलकुलेशंस क्लियर रही होंगी और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी एक ग्रह को समझ करके उलझ ना जाएं कभी भी। एक ग्रह से कुंडली नहीं चलती और एक ग्रह से लाइफ नहीं चलती, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।